नबी हूद अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब की कहानी। पैगंबर हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में सूरह आराफ, सूरह हूद और सूरह हश्र में मौजूद है। नबी नूह अलैहिस्सलाम की औलादें दुनिया में थीं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम अरब में आकर बस गए। वहीं से सामी नस्ल की शुरुआत हुई। साम की औलादे में एक ताकतवर सरदार पैदा हुआ जिसका नाम आद था। उसकी औलादे कौम ए आद कहलाईं। ए आद उमान और हजरमौत के बीच बसी थी। यह एक रेगिस्तानी घाटी थी। कौम सबसे ताकतवर कौम थी। वे एक हाथ से पेड़ों को उखाड़ लेते थे। उनकी उम्र हजारों साल थी। कौम ए आद के छोटे कद के लोग 90 फीट लंबे और ऊंचे के लोग 150 फीट लंबे थे। उन्होंने बड़ी मेहनत से बड़े बड़े महल और बड़े बड़े शहर बनाए। ताकतवर होने की वजह से कौम ए आद में तकब्बुर आ गया और कहने लगे कि हमसे ज़्यादा ताकतवर कौन है। हम पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर और चट्टानें उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। कौम ए आद धीरे धीरे अल्लाह की नाफरमान हो गई और अल्लाह को भूल गई। अपने हाथों से मिट्टी का बुत बनाते, उसे खुदा मानते और उससे ही मांगते। अल्लाह ताला जो अपने बंदों पर बहुत रहम करने वाला है, उन्होंने हूद अलैहिस्सलाम को उन लोगों के पास अपना नबी बनाकर भेजा। नबी हूद अलैहिस्सलाम नबी नूह अलैहिस्सलाम के 800 साल बाद आए। नबी हूद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कौम ए आद में पैदा किया। नबी हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, और ए मेरी कौम अपने रब से माफ़ी मांगो, शिर्क न करो और तौबा करो। लेकिन उनकी कौम ने उनकी एक न सुनी। वे लोग नबी हूद अलैहिस्सलाम को कहते कि अगर अजाब हमारे सामने आएगा तो हम उसे अपने हाथों से रोक लेंगे। अल्लाह ताला ने कहा, तुम्हें अपनी ताकत पर नाज है, कभी मेरी ताकत का भी अंदाज़ा लगाओ। मेरी ताकत के आगे कोई नहीं टिक सकता। अल्लाह ने उनकी कौम पर 3 साल तक बारिश रोक दी और उनकी औरतों को भी 3 साल तक बांझ कर दिया। सूखा पड़ गया, फसलें सूख गईं, नदियाँ और नहरें सूख गईं और जानवर मरने लगे। पैगंबर हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाने के लिए 3 लोगों को भेजा। ये लोग हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान रखते थे, लेकिन उन्होंने अपनी कौम से अपना ईमान छिपाया हुआ था। उन तीनों को भेजने का मकसद ये था कि कौम के लोग उन्हें अपना समझेंगे और उनकी बात मानेंगे और सोचेंगे कि ये हमारे अपने लोग हैं जो हमें सही रास्ता बता रहे हैं, इसलिए ये ज़रूर उनके लिए अच्छा होगा। लेकिन कौम पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कहते रहे कि वे अल्लाह से तौबा कर लें, वह तुम्हारे लिए भारी बारिश लाएगा, तुम्हें माल से नवाजेगा और बारिश से तुम्हारे लिए नहरें और बाग बनाएगा और तुम्हें पहले से ज़्यादा ताकतवर बना देगा और तुम्हें औलाद देगा। उन्होंने कहा कि ए हूद, हम तुम्हारे कहने पर अपने बुतों को नहीं छोड़ सकते, हमें कोई निशानी दिखाओ, हमें लगता है कि हमारे किसी बुत ने तुम पर जादू कर दिया है और तुम पागल हो गए हो। नबी हूद अलैहिस्सलाम का एक बड़ा मौजज़ा है कि एक इंसान एक बहुत बड़ी कौम से लड़ रहा है, उनसे कह रहा है कि तुम सब मिलकर मेरे लिए जो तदबीर करनी चाहो कर लो और मुझे मोहलत भी न दो। मैं खुदा पर भरोसा रखता हूँ जो मेरा और तुम्हारा परवरदिगार है। मेरे हाथ अल्लाह ताला ने तुम्हें जो पैगाम भेजा था वह मैंने तुम्हें पहुँचा दिया। अगर तुम मेरा कहना न मानोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी जगह और लोगों को बसा देगा और तुम खुदा ताला का कुछ नुकसान नहीं कर सकते। इस पर उनकी कौम ने कहा, रोज़ तू हमें खुदा के अजाब से डराता है, जा अपने खुदा से कह कि हम पर अजाब नाजिल कर दे और इसमें हरगिज़ देर न करे। जो लोग ईमान लाए थे वह गरीब और कमज़ोर थे, और जो काफिर थे वह मालदार और सरदार थे। उन सब ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया। आसमान पर एक काला बादल नमूदार हुआ जिसे देखकर कौम के लोग समझे कि बारिश होने वाली है। अल्लाह ने हूद अलैहिस्सलाम को पहले ही बता दिया था कि अजाब आने वाला है। वो बादल को देखकर समझ गए थे कि यह अजाब है, चुनांचे वह ईमानदार लोगों को लेकर बस्ती से बाहर चले गए। उस बादल के बाद खतरनाक तूफान आया जो 8 दिन और 7 रातों तक जारी रहा, जब तक कि सभी काफिर न मर गए। सिर्फ अल्लाह ताला पर ईमान लाने वाले ही बचे और इस तरह एक बार फिर अल्लाह ताला की ज़मीन काफिरों से आज़ाद हो गई।